मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 9वें अंक के न्यायालय के दृश्य को आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। और चारुदत्त के ऊपर अभियोग चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और उस क्रम में हम चारुदत्त की मनोव्यथा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको न्यायाधीश के आदेश पर एक अधिकारी अपने साथ न्यायालय में उपस्थित करने के लिए ला रहा है। उस मार्ग की जो मनस्थिति है चारुदत्त में, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण यहां पर नाटककार ने मृच्छकटिकम में किया है, और उसी मनोविज्ञान को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चारुदत्त अपने शब्दों में, अपने वाक्यों से अपनी दीन दशा की व्याख्या कर रहा है और कहता है, अपि च इदं स्खलति चरणं भूमौ न्यस्तं न चार्द्र तमामहि स्फुरति नयनं वामो बाहुर्मुहुश्च विकम्पते शकुनिरपरश्चायं तावद् विरोति हि नैकशः कथयति महाघोरं मृत्युं न चात्र विचारणा। राह पर चल रहा है, सुंदर सड़क है, मार्ग बहुत ही सुंदर है, सूखा है, पृथ्वी सूखी पड़ी है, लेकिन फिर भी चारुदत्त के पैर जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, पैर फिसल रहे हैं। तो कहते हैं स्खलति चरणम भूमौ, अर्थात पृथ्वी पर पैर जो है फिसल रहे हैं। न्यस्तम, कौन? न्यस्तम चरणम, जो जब मैं पैर रखता हूं पृथ्वी पर तो वो मेरे पैर फिसल जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, तब जबकि न चार्द्र तमामहि, पृथ्वी जो है वो गीली नहीं है। स्फुरति नयनम वामः, और क्या है, जो मेरी जो बाईं आंख है वो बार बार फड़फड़ा रही है। मित्रों, कम से कम ये वाक्य हम पीछे के जितने भी पद्य हैं उन सब में पाते आ रहे हैं चारुदत्त की मनोदशा के क्रम में, और फोकस बार बार बाईं आंखों की फड़कने की ओर है। और यही कारण है आज भी समाज हमारा जो है, जब हमारे किसी भी का आंखें अगर हमारी फड़कती हैं तो हम अशुभ का संकेतक समझ बैठते हैं। बाहुर्मुहुश्च विकम्पते, और बाईं और भुजाओं का फड़कना भी जो है ये अशुभ माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि दुष्यंत की जब भुजाएं फड़की थी तो उनको शकुंतला की प्राप्ति हुई थी, और दुष्यंत ने यह कहा भी था कि इस आश्रम में दाहिनी भुजा के फड़कने का क्या लाभ है ना। तो उसी के अंतर्गत हम पाते हैं, मतलब लाभ का मतलब है कि अगर दाहिनी भुजा फड़के तो स्त्री रत्न की प्राप्ति होती है, आम भाषा में जिसे हम कहते हैं अपनी प्रणयिनी की प्राप्ति होती है, प्रेमिका की प्राप्ति होती है। तो आश्रम में तो इसकी संभावना थी नहीं। दुष्यंत आश्रम में जाकर के ऐसी संभावना को ढूंढने को, पकड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में फिर दिखाया जाता है आगे कि उनको शकुंतला का दर्शन होता है, और फिर उसके जीवन में क्रमशः शकुंतला आती चली जाती है। इसी प्रकार जब यहां पर है तो ये बाईं भुजा जो है उनकी फड़क रही है, और बाईं भुजा का फड़कने का संकेतक है अशुभ होना। जिस तरह से दाहिनी आंख का फड़कना शुभ होता है, उसी प्रकार बाईं भुजा का फड़कना अशुभ होता है। और शकुनिरपरश्चायं तावद् विरोति हि नैकशः, और दूसरी ओर शकुनी, एक अन्य जो पक्षी है, वो बार बार करुण क्रंदन कर रहा है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि जब कुत्ते, बिल्ली या पक्षी अगर रोते हैं तो अशुभ माना जाता है। आज भी हम आप देखते हैं कि अगर घर में सो रहे होते हैं, आस पड़ोस में अगर कुत्ता रात में रो रहा होता है या बिल्ली रो रही होती है तो वो शुभ का संकेतक नहीं माना जाता है। पता नहीं, ये परंपरा है। और कहते कथयति महाघोरम मृत्युम, और ये इशारा कर रहा है, कथयति संकेत दे रहा है, किस चीज का? कि कदाचित घनघोर मृत्यु की प्राप्ति हो, नृशंस निर्घृण मृत्यु की प्राप्ति की ओर यह इशारा कर रहा है। ये सारे के सारे अशुभ कार्य मिलकर के न चात्र विचारणा। इसलिए अब इस विषय में हमें किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्वथा देवता स्वस्ति करिष्यन्ति, यानी वो भगवान जो है, वो देवता जो है, वही अब हमारा कल्याण करेंगे। मित्रों, बात यही खत्म नहीं होती, इसमें एक संकेत मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। हम जानते हैं कि पूरे नाटक का जो परिणाम है वो चारुदत्त जो है सफलता पूर्वक बाहर आता है, अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना उनकी मृत्यु है, कुछ नहीं है। और जब संकेतक को मिला करके हम यह निर्णय देते हैं कि इन सारे अशुभ संकेतों का मतलब है कि मृत्यु की प्राप्ति होगी, और मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है तो अशुभ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता।
क्योंकि अशुभ तब अशुभ होगा ना जब उस अशुभ का परिणाम भी अशुभ हो। लेकिन ऐसे सारे अशुभ इकट्ठा होकर के भी परिणाम यदि शुभ देता है, अर्थात चारुदत्त की मृत्यु नहीं होती बल्कि चारुदत्त की प्रशंसा होती है, बल्कि चारुदत्त को उनकी जीवन संगिनी मिलती है, चारुदत्त अपने घर परिवार सबसे मिलते हैं, मिल जाते हैं, तो यह शुभ है। इसीलिए मैं अपनी इस पर एक व्याख्या दे रहा हूं कि लाख यह अशुभ का संकेतक मृत्यु की ओर इशारा करे या किसी भी अशुभ परिणाम की ओर इशारा करे, उसका यह परिणाम हमें इस नाटक में नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए ये सारे के सारे अशुभ जो है ये अंधविश्वास मात्र है, ये परंपरा मात्र है, कुछ भी अशुभ नहीं होता। ये व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, व्यक्ति का अपना कार्य है, व्यक्ति का अपना व्यवहार है, जो स्वयं में शुभ और अशुभ का दायक होता है। तो चले आगे इसको देखते हैं। आगे इसमें शोधनक फिर कहता है कि भाई आप आगे बढ़े, चले, ये न्यायालय का जो है द्वार आ गया है। इमम अधिकरण मंडपम प्रविशतु आर्य, हे आर्य चारुदत्त, ये न्याय गृह है, ये न्यायशाला है, आए, ये न्याय का मंदिर है, आए आप इसमें प्रवेश करें। चारुदत्त न्याय गृह में प्रवेश करता है, न्याय निलय में प्रवेश करता है और चारों ओर अपने सिर घुमा करके देख करके वहां जो उपस्थित लोगों हैं उनकी लोगों को देख करके कहता है, अहो अधिकरण मंडपस्य पराश्री। इस न्याय निलय का सौंदर्य कितना बढ़िया है। अब इंसान कैसे ऐसे हो सकता है, इसीलिए कभी कभी हमें नाटक में लगता है कि बहुत अतिरंजनाएं होती है। हम सामंजस्य बना, अपना कवित्व हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता, हम उस कवित्व में इतना डूब जाते हैं कि उस कॉन्टिन्यूटी को नहीं बना पा रहे जिस मनोदशा से नायक उभर रहा है, नायक निकल रहा है। अभी जिस व्यक्ति को आपने पूरी तरह से एक सुषुप्त मनोविज्ञान वाला दिखाया है, एक भयाकुल दिखाया है, एक शुभ अशुभ का विश्लेषण करता हुआ जिस चारुदत्त को दिखाया है, जिस हताश और निराश चारुदत्त को दिखाया है, उनके मन में अचानक प्रशंसा के वाक्य कैसे आएंगे। लेकिन यह हमारा नाटक है, यह कवि की कल्पना है, ये तुरंत मनोविज्ञान को बदल देते हैं। जो व्यक्ति अभी रो रहा था उसी व्यक्ति को बस एक सेकंड के अंतर्गत में उनको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि अहो अधिकरण मंडपस्य पराश्री। सुंदर आश्चर्य है इस अधिकरण मंडप अर्थात इस न्याय निलय की सुंदर शोभा, अत्यधिक सौंदर्य। दूसरे शब्दों में वाह कितना बढ़िया ये महल है। और क्या है वो शोभा, वो देखिए, इह ही अर्थात अस्मिन अधिकरण मंडपे, इस न्याय निलय में चिंतासक्त निमग्न मंत्री सलिलम दूतोर्मि शंखाकुलम पर्यंत स्थित चार नक्र मकरम नागाश्व हिंसाश्रयम नाना वाशक कंक पक्षि रचितम कायस्थ सर्पास्पदम नीतिक्षुण्ण तटम च राजकर्णम हिंसः समुद्रायते। अर्थात ये अधिकरण मंडप मानो समुद्र जैसा है, मानो समुद्र के समान है। अब समुद्र में जिस प्रकार के जीव पाए जाते हैं उसी जीव से उपमा देकर के कवि यहां पर अपनी बातों को रखेगा कि कैसे यह अधिकरण मंडप जो है वह समुद्र के समान है। तो देखिए कहता है चिंतासक्त निमग्न मंत्री सलिलम, अर्थात चिंता में और आसक्ति में डूबा हुआ या चिंता में डूबा हुआ मंत्री सलिलम, मंत्री रूपी जल। अब अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि उस न्याय गृह में अधिकारी गण भी बैठे हैं। तो मानो वे अधिकारी क्या है, इस न्याय गृह रूपी समुद्र के जल हों। दूतोर्मि शंखाकुलम, और ये जो दूत लोग हैं, चार लोग हैं अर्थात संदेश पालक जो हैं, मैसेंजर्स जो हैं, वे मानो लहर और शंख यानी सीपी से व्याप्त हों। यानी जिस प्रकार समुद्र में लहरें होती हैं, तरंगें होती हैं और उनके तट पर किनारे में शंख सीपी आदि बिखरे पड़े होते हैं, तो मानो उसी प्रकार दूत रूपी तरंगों से, शंखों से युक्त यह न्याय मंडप रूपी समुद्र है। पर्यंत स्थित चार नक्र मकरम, और चारों ओर, चार यानी अभी पढ़ा गुप्तचर, चारों ओर जो स्पाई हैं, जो इंटेलिजेंस हैं, वे उसको उन्होंने क्या कहा, नक्र मकरम,
ये दो प्रजाति होती है क्रोकोडाइल्स की, एक को हम घड़ियाल कह लें, एक को मगरमच्छ कह लें। अन्यत्र कहीं कहीं पर इसको एक जैसे गंगा आदि रिवर में जो काले रंग के भालू के समान जो उपलाने वाले जो जानवर होते हैं, जिसको लोक भाषा में सूस या सोइस कहते हैं, तो वो उसकी ओर भी इशारा है कि मानो ये जो गुप्तचर रूपी घड़ियाल और मगरमच्छ जो है वह इस न्याय गृह रूपी समुद्र में व्याप्त हैं। नागाश्व हिंसाश्रयम, नाग अश्व। अब नाग जो है यहां पर एक तरह से हाथी के लिए है, अश्व यहां पर घोड़े के लिए है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर घोड़ा और हाथी लेना गलत अर्थ का द्योतक होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र में घोड़े और हाथी नहीं पाए जाते। तो इसलिए मुझे इसके अर्थ को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई कि इसको क्यों अर्थ में लाएं, कैसे अर्थ में लाएं, क्योंकि आगे हिंसाश्रयम शब्द है कि नाग और अश्व यानी हाथी और घोड़े, कैसे हाथी और घोड़े जो कि हिंसा में लीन रहने वाले हैं। तो ये अर्थ जो है अनुकूल नहीं जा रहा है, क्योंकि ना तो हाथी हिंसक होते हैं ना घोड़े हिंसक होते हैं। तो अस्तु, लेकिन यहां पर उसको दर्शाया गया है। फिर कहते हैं नाना वाशक कंक पक्षी रचितम, अर्थ विविध प्रकार के जो कंक पक्षी जो हैं उन पक्षियों की आवाज से जो ये युक्त कायस्थ ये है। फिर कह रहा है कायस्थ सर्पास्पदम, कायस्थ रूपी सांपों का घर है ये। पता नहीं ऐसे विशेषण, ऐसे उपमाओं, ऐसे रूपक के निर्माण से हम किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कायस्थ सर्पास्पदम कहने से यानी कायस्थ जो है वो सांप के समान, तो एक विरोधी अर्थ को देता है। हम इसीलिए उसे विरोधी अर्थ में ना जाकर के केवल उस जानवर मात्र के माध्यम से ऐसे जानवरों से जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे समुद्र में पाए जाने वाले जानवरों का संकेतक जो है उसे न्याय गृह में बैठे हुए विविध अधिकारी के रूप में हमें यहाँ पर दिया गया है। और तदनुसार ये जो है एक कह सकते हैं कि समुद्र की उपमा दी गई न्याय मंडप से। लेकिन मैं इस प्रसंग में इस पद्य को उचित नहीं मानता, इस पद्य का संकेतक भी उचित नहीं है। बस कवि ने अपने कवित्व प्रदर्शन के लिए एक इस जगह पे कह सकते हैं पद्य को रख दिया है। हम चाहें तो पूरी घटनाओं से इस पद्य को निकाल सकते हैं, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भवतु प्रविशन शिरोघातम अभिनीय सवितर्कम। अब क्या है कि जैसे ही चारुदत्त प्रवेश करता है, उसका जो सिर है वह शायद चौखट से या किसी दीवार से टकराता है, तो उसी का दे रहा है प्रविशन शिरोघातम। शिरोघात यानी मस्तक के ऊपर में चोट का अभिनय करके। अब देखिए क्या है, वो बार 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 इस कष्ट का संकेतक है, क्योंकि न्यायालय में प्रवेश करने पर माथे पे चोट लगना यह भी शुभ नहीं है, दीवार से टकराना यह भी शुभ नहीं है। तो इसीलिए फिर वह अपना देते हैं इदम अपरम। फिर एक नया संकेतक, सव्यम में स्पंदते चक्षु विरौति वायसस्तथा पंथाः सर्पेण रुद्धोयम स्वस्ति चास्मासु देवतः। पूरे जितने भी अभी हमने पद्य पढ़े, रास्ते में दिखाई पड़ने वाले जितने भी अशुभ संकेतक हमने घटनाएं देखी, उन सब का सार इस 15वें पद्य में है कि भाई मेरी बाईं आंख फड़क रही हैं, कौवे रो रहे हैं, मार्ग में सांप आदि पड़ा हुआ है, अब तो मेरा कल्याण ये देवता ही करें। अस्मासु देवतः स्वस्ति अयम स्वस्ति, मतलब कहने का मेरे ऊपर जो है अब ये भगवान ही कल्याण करे। तावत प्रविशामि, अब ये इस प्रकार प्रवेश करता है। आता है न्याय मंडप में। जैसे ही प्रवेश करता है, शोधनक कहेगा कि सर ये आ गया चारुदत्त। अधिकरणिक जो कि उसे न्याय निलय के प्रधान न्यायाधीश हैं, वे कहते हैं अयम असौ चारुदत्त। अच्छा, तो ये वो चारुदत्त है, यश जो यह। मित्रों, एक दो चीजें और है कि चारुदत्त का जो व्यक्तित्व है, चारुदत्त का जो अपीयरेंस है, वो मनोहारी है। वो देखने से ही पता चल जाता है कि यह व्यक्ति जो है वो दोषी नहीं हो सकता। और यही प्रक्रिया कह लें या यही प्रतिक्रिया कह लें, हम न्यायाधीश की ओर से पाते हैं। और कहते हैं कि घोणोन्नतम मुखमपांग विशाल नेत्रम नैतद्धिभाजन मकारण दूषणानम नागेषु गोषु तुरगेषु तथा नरेषु न ह्याकृतिः सुसदृशम विजहाति वृत्तम। कहते हैं घोणोन्नतम, उन्नत नासिका वाले,
अर्थात लंबी नाक, मुखम अपांग विशाल नेत्रम, और जो फेस है, चेहरा है, वो अपांग यानी जो आंखों का किनारा है, इस किनारे वाले बड़ी बड़ी आंखों वाला, अर्थात चारुदत्त की लंबी नाक हैं, आंखें जो हैं वो बड़ी चौड़ी चौड़ी आंखें हैं, चेहरा बहुत सुंदर है, और नहीं तद्विभाजन मकारण दूषणानाम। निस्संदेह यह व्यक्ति किसी अपराध या किसी दोष का कारण नहीं हो सकता, अर्थात चारुदत्त दोषी नहीं हो सकता। यह अधिकरणिक अपने मन में बोल रहा है या सामने सबके सामने बोल रहा है। क्यों? क्योंकि नागेशु हाथियों में, गोशु गायों में, तुरगेशु घोड़ों में, और नरेशु मनुष्यों में न ह्याकृति सुसदृशम विजाहाति वृत्तम। जो उनका जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वे इतने सुंदर होते हैं कि वे विरोधी चरित्र को प्रकट करने वाला नहीं होता। यानी अर्थात जो सुंदर आकृति होती है वह कभी भी विरोधी कार्य नहीं कर सकता। निस्संदेह इस पंक्ति के ऊपर महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की प्रियंवदा के संवाद का प्रभाव प्रतीत होता है। कैसे? दुष्यंत चतुर्थ अंक में हमें संकेत मिलता है कि चला गया है शकुंतला को छोड़ करके। अनसुया का डायलॉग है कि अद्य स राजर्षि, है ना, वो जो राजा दुष्यंत है ये नगर को छोड़ करके गए हैं, और इतो गतो वृत्तांतम स्मरिष्यति नवा, कि यहां से जा करके यही जो यहाँ की घटना है, आश्रम में जो घटना है, शकुंतला के साथ जो प्रेम विवाह है आदि, इस घटना को स्मरण करेंगे कि नहीं। आपस में बात कर रही है अनसुया और प्रियंवदा। प्रियंवदा बड़ी सुंदर एक वहां पर पंक्ति बोलती है, एक बड़ा सुंदर वाक्य बोलती है कि न तादृशाः आकृति विशेषाः गुण विरोधिनो भवन्ति, कि तादृशाः आकृति विशेषाः, अर्थात ऐसे विशिष्ट आकृति वाले लोगों में विरोधी गुण नहीं होते, विपरीत आचरण ये नहीं करते। तो यहां पर भी अधिकरणिक वही बात चारुदत्त के क्रम में कह रहा है कि जो मनुष्य, जो ऐसे सुंदर आकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, ऐसे सुंदर आकृति वाले मनुष्य में वृत्तम न विजहाति, जो है कि सुसदृशम वृत्तम न विजहाति, अर्थात सुंदर कार्यों को श्रेष्ठ कार्यों के समान जो वृत्त होते हैं, आचरण होते हैं, उनका परित्याग नहीं करते, अर्थात चारुदत्त अपराधी नहीं होगा। चारुदत्त कहता है भो अधिकृतेभ्यः, अर्थात हे अधिकारीगण, स्वस्ति, आप सब लोगों का कल्याण हो। हम हो नियुक्ताः अपि कुशलम भवताम। फिर जो उस मंडप में, उस न्याय मंडप में जो उपस्थित लोग हैं उनसे भी पूछते हैं कि अरे वो कार्यों में नियुक्त आप अधिकारीगण, आप सब लोग कुशल तो हैं। एक बेसिक कटसी है। और बखूबी हम देखते हैं जब शकार आया था तो शकार ने थ्रेट दिया था, धमकी दी थी, एक तर्जन किया था। लेकिन चारुदत्त आते हैं हर अधिकारी के प्रति अपनी विनम्रता का भाव प्रकट करके एक शिष्टाचार का अनुपालन करता है और सबको प्रणाम करता है, सबको आशीर्वाद देता है, कुशल क्षेम पूछता है। अधिकरणिक ससंभ्रमम, अचानक हड़बड़ा करके, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट किया नहीं था कि कोई आम आदमी उनको इस तरह से हेलो कहेगा और इस तरह से उनको ग्रीट करेगा, तो इसीलिए वो ससंभ्रमम ब्रैकेट में है और कहता है स्वागतम आर्यस्य, आर्य चारुदत्त आपका स्वागत है। फिर जो शोधनक है उसकी ओर इशारा करके न्यायाधीश कहते हैं, न्यायमूर्ति कहते हैं भद्र शोधनक आर्यस्य आसन उपनय, कि आर्य चारुदत्त आए हैं उसके बैठने के लिए एक आसन ले आओ। शोधनक आसनम उपनीय, आसन लेकर के आता है और कहता है इदमासनम अत्रोप विशतु आर्यः, और वो आसन ला के देता है। शोधनक कहता है कि आर्य आप इस पर बैठें, और चारुदत्त बैठता है। मित्रों, अभी तो हमने आगे के संवाद को, आगे की घटना को नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना मात्र वृत्त जो है वह किसी न किसी पक्षपात की ओर संकेत करता है, क्योंकि न्याय गृह में हर व्यक्ति जो है वो समान होता है, कोई विशिष्ट नहीं होता। अर्थात अगर चारुदत्त भले ही बाद में निर्दुष्ट हो, लेकिन अभी चूंकि उनके ऊपर अभियोग है और इसलिए उनका इस प्रकार से स्वागत किया जाना, उनको आसन पर बैठ के दिया जाना, यह किसी भी व्यक्ति के पक्षपाती होने का संकेतक होता है। और ऐसे में शकार को क्यों नहीं क्रोध आएगा?
जब मेरे जैसा आम व्यक्ति इस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहा है, प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आसन नहीं दिया जाने चाहिए बैठने के लिए, तब जबकि वो अभियुक्त है। ठीक है, अपने स्वजन, अपने मित्र या जो दर्शक दीर्घा में रहने वाले कोई वीआईपी हैं, आप उनको जरूर आसन पर दें, आसन उनके लिए भेजें, लेकिन जो अभियुक्त है उनको ऐसा सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। हम अगर ऐसा, हमारे जैसे व्यक्ति अगर ऐसी सोच लेके चलता है तो शकार का तो स्वाभाविक है, शकार गुस्से में आग बबूला होकर के कहता है सक्रोधम आगदोसी रे स्त्री घातक, अरे ओ स्त्री का हत्यारा तुम आ गया, नागतोसी अहो न्यायो व्यवहार, अहो धर्म्यो व्यवहार, यदि तस्मै स्त्री घातकायासनम दीयते। वाह, इस न्यायालय के इस व्यवहार का आश्चर्य, इस व्यवहार के ऊपर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मुझे यहाँ की जो धर्म व्यवस्था है उसके ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि ये जो स्त्री घातक है, अर्थात जिसके ऊपर में ये अभियोग है, जो उस वसंत सेना की मृत्यु का अपराधी है, उसको आसन के ऊपर में बैठने के लिए दिया जा रहा है। अहंकार के साथ शकार कहता है अधिकरणिक से, तो ठीक है आप इन्हें बैठने के लिए आसन दें। मन ही मन इसका अर्थ निकलेगा, मैं तो देख लूंगा आपको। एक टाइप ऑफ थ्रेटनिंग जो है, अपनी वाणी से, अपने विरोध से, अपने डिसेंट से शकार जो है वहां पर बोलता है। देखिए, कुछ चीजों को छोड़ दें कि अगर स्त्री घातक कह रहा है या कुछ कह रहा है, वो अलग व्यवस्था है, लेकिन यह बात पर हर व्यक्ति को प्रश्न उठाने का अधिकार है कि चारुदत्त को कुर्सी क्यों, चेयर क्यों दिया गया बैठने के लिए, वो भी न्यायालय के प्रमुख के आदेश पर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अधिकरणिक कहता है, आर्य चारुदत्त अस्ति भवतः अस्याह आर्यायाः दुहित्रा सह प्रसक्ति प्रणयः प्रीतिर्वा। देखिए, 3 शब्द है, हम तीनों शब्द का प्रयोग एक अर्थ में करते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश जब ये तीनों शब्द प्रयोग करता है तो कैसे देखेंगे इसके अर्थ भिन्न होंगे। आर्य चारुदत्त, आपकी इस आर्या की बेटी के साथ प्रसक्ति है, प्रणय है, प्रीति ही है। अगर सामान्य भाषा में कहें तो तीनों का अर्थ होता है प्रेम है। क्या आप इस आर्या की पुत्री से प्रेम करते हैं? अधिकरणिक का यह प्रश्न है, लेकिन नहीं। प्रसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, इन्फैचुएशन। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, पूरी तरह से अच्छा प्रेम, एक दूसरे के लिए होना। और प्रीति का अर्थ है सामान्य स्नेह। ये देखिए, ये संस्कृत शब्द की कह सकते हैं व्यवस्था है, संस्कृत शब्दों का महत्व है। अन्यथा तीनों का अर्थ प्रेम ही है, लेकिन प्रेम के कैसे विविध रूप हैं। प्रीति का मतलब है सबके साथ प्रेम होना, किसी एक से नहीं होना। प्रणय का मतलब है किसी एक से वो प्रणय होना जो प्रेमी और प्रेमिका के मध्य होता है। और प्रसक्ति का मतलब है जिसको देख करके हम आसक्त होते हैं, तो वो भी प्रणय है कि हम कहते हैं वन साइडेड कि हमें उनसे प्रेम है। तो डायरेक्ट जिसको कहते हो ऑब्जेक्टिवली, न्यायाधीश यहां पर प्रश्न पूछता है कि क्या आपका इनकी पुत्री के साथ प्रसक्ति है, प्रणय है और प्रीति है क्या, अथवा प्रीति है क्या? चारुदत्त कहता है कस्याह, क्योंकि आर्यायाह शब्द प्रयोग है। चारुदत्त ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वसंत सेना की माता वहां पर बैठी होगी या वसंत सेना की माता यहां पर बैठी है, ऐसा अनुमान नहीं किया है। चारुदत्त पूछ बैठता है कस्याह आर्यायाह, अरे किस आर्या की बेटी की बात आप कर रहे हैं? अधिकरणिक कहता है कस्याह इति वसंत सेना मातरम दर्शयति। यहां कस्याह नहीं होकर के यहां कहेंगे अस्याह, अर्थात वसंत सेना की मां जो है उसकी ओर इशारा करके कहता है न्यायाधीश, कहते हैं न्यायाधीश कि इनकी पुत्री। चारुदत्त अपने उस आसंदिका से उठता है और उठ करके प्रणाम करता है वसंत सेना की माता को, आर्ये अभिवादये, कि हे माते, हे आदरणीया, मैं आपका अभिवादन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो वृद्धा यानी वसंत सेना की जो मां है, जो बूढ़ी है, कहती हैं जात चिरम में जीव, पुत्र चिरकाल तक जीवित रहो, अर्थात दीर्घायु भव। और अपने मन में ही वह वृद्धा वसंत सेना की माता कहती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वसंत सेना की माता ने पहली बार चारुदत्त को देखा है। कहता है कि अयम स चारुदत्त, अच्छा तो ये वो चारुदत्त है।
सुनिक्षिप्त खलु दरिद्र दारिकया यौवनम, यानी मेरी पुत्री ने अपनी युवावस्था को अच्छे व्यक्ति के हाथ में सौंपा है। अर्थात ये इतना सुंदर, सुशील, सचरित्र, देखने में भव्य यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के हाथ में अगर मेरी पुत्री ने अपनी युवावस्था, अपने यौवन को सौंपा है, तो निश्चय ही एक श्रेष्ठ जगह के साथ, अर्थात अच्छे से इन्होंने प्रणय किया है। पुनः मैं इशारा करूंगा अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की ओर, जब शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय को सर्टिफाई करते हुए, जस्टिफाई करते हुए कण्व कहता है कि सागर मुझित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति, कि समुद्र को छोड़ करके गंगा नदी और कहां जाएंगी। अर्थात गंगा और समुद्र का प्रणय ही आदर्श प्रणय है। उसी प्रकार यहां पर कि इस चारुदत्त को छोड़ करके वसंत सेना यदि कहीं और जाती तो वो सुंदर मिलन नहीं होता, लेकिन इतने सुंदर व्यक्तित्व के साथ ही इस वसंत सेना का मिलन जो है वह उचित है। अधिकरणिक कहता है आर्य गणिका तव मित्रम, भाई गणिका यानी वेश्या आपका मित्र है। चारुदत्तो लज्जाम नाटयति, चारुदत्त एक शाय फील करता है, लजाता है वहां पर। मित्रों देखिए, यह छोटी सी बात है, यहां पर एक और सामाजिक विमर्श उत्पन्न होना है, क्योंकि जिस प्रकार अधिकरणिक ने प्रश्न पूछा है चारुदत्त से, वह अपने आप में एक प्रश्न जो है वो संदेह का संकेत देता है। और इस प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि चारुदत्त सदृश व्यक्ति का प्रणय गणिका के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह प्रश्न पूछता है, क्योंकि अभी तक जो प्रश्न था वो आर्यायाः दुहिता था। अचानक वो दुहिता गणिका बन जाती है, गणिका यानी वेश्या बन जाती है। और आप हम समझें कि वेश्याओं के साथ प्रणय आदर्श नहीं माना जाता रहा है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिस समाज में गणिकाओं के साथ प्रणय ना हुआ हो, चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे वो आप चित्रलेखा हो, चाहे कोई अन्य हो, या यहाँ की वसंत सेना हो। हम सब में देखते हैं यह रूप है, यह स्वरूप है। तो इसलिए चारुदत्त का जो लजाना है, अगर गणिका शब्द से लजाता है तो वो अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर प्रणय है किसी से तब अगर लज्जा आती है तो वो एक जो है वो सार्थक अभिनय है, वो एक सुंदर भाव प्रदर्शन है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चारुदत्त इसलिए लजा रहा है, शर्मा रहा है, चूंकि उनका प्रणय गणिका के साथ है। तो मित्रों, हम इस कुछ उत्तेजक, विचारोत्तेजक अपने विश्लेषण के साथ आज यहीं अपना ये व्याख्यान मैं पूर्ण करता हूं। इसकी आगे हम परिचर्चा जारी रखेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।